नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना किसान सेवा में। किसान साथियों, आज के इस भाग में हम जानेंगे कि जो वर्तमान समय में इसमें अफीम की फसल में आपको एक समस्या देखने को मिल रही होगी। अफीम की पौधों की जो पत्ती है उसके आपको धब्बे दिखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, पत्तियाँ मुरझाई सी दिख रही होगी, पत्तियाँ जो किनारे वो सूख चुके होंगे। इस तरह से आपकी ये समस्या देखने को मिल रही होगी। तो ये समस्या है क्या, इसके पीछे का कारण क्या है, और इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे इस भाग के माध्यम से। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं विस्तार में कि ये समस्या है क्या आपके खेत में। ठीक है, तो जैसा किसान साथियों आपको स्क्रीन पे जो संक्रमित पौधा है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये संक्रमित पौधे की आप जब पत्तियों को देखेंगे, ठीक है, आप भी अगर आपकी फसल की जो क्रॉप है उसकी फील्ड पर जाओगे, आप खेत में जाओगे, वहाँ पर उस जो पौधा प्रभावित है इस रोग से, उसकी पत्ती को अगर आप देखोगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस पत्ती के ऊपर आपको क्या है कि पीले भूरे रंग के धब्बे, उनके साथ में आपको काले भूरे रंग के यानी भूरे काले रंग के धब्बे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या है बोला मैंने, पीले भूरे रंग के धब्बे और साथ में भूरे काले रंग के धब्बे दिखने को मिल रहे होंगे किसान साथियों। ठीक है, अब जो पीले भूरे रंग के धब्बे हैं ये किसान साथियों जो आपकी फसल में जो डाउनी मिल्ड्यू यानी आप जिसको काली मस्सी रोग कहते हैं उसके लक्षण है। ठीक किसान साथियों, ठीक है, मतलब जो पीले भूरे रंग के धब्बे हैं ये जो है डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण है, ये काली मस्सी रोग का लक्षण है। जब आप इसकी पत्ती की लोअर सरफेस में देखोगे आप, मतलब पीछे वाली सतह पर देखोगे आप, तो जब आपको फंगस की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, या फिर आपने अगर कहीं किसी फंजीसाइड का यूज़ किया होगा तो जली हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये पीले भूरे रंग के जो धब्बे ये तो आपके काली मस्सी के हैं, पर साथ में जो भूरे काले रंग के धब्बे दिख रहे होंगे आपको, जो नई अभी इस समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको दिखने को मिले होंगे, अचानक से तेज़ी से फैलते हुए आपको दिखे होंगे। ये जो है ये जो भूरे काले रंग के जो धब्बे हैं ये है ब्लाइट के यानी झुलसा रोग के लक्षण है। तो किसान साथियों, हमने इस बात से ये जाना यहाँ पर कि जो आपकी पत्ती है ये काली मस्सी और ब्लाइट यानी झुलसा रोग दोनों से प्रभावित है। ठीक है, पर यहाँ एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि जो किसान साथियों झुलसा रोग होता है, जो ब्लाइट होता है, ये कम से 3 प्रकार का होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन ये बात पता रखेंगे कौन सा ब्लाइट है, तभी उसका अपन नियंत्रण जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो अच्छे से कर पाएंगे। तो किसान साथियों 3 तरह का ब्लाइट होता है। ठीक है, एक तो होता है अर्ली ब्लाइट जिसे हम अगेती झुलसा कहते हैं, एक होता है लेट ब्लाइट जिसे हम पछेती झुलसा कहते हैं, और एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट जिसे जीवाणु जनित झुलसा कहते हैं। ठीक है, क्यों तो किसान साथियों मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट यानी अगेती झुलसा और पछेती झुलसा के बारे में। किसान साथियों इन दोनों के बारे में, जो दोनों रोग है, मतलब ये ब्लाइट के दोनों जो टाइप है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, इनके बारे में अपन को थोड़ी समझ रखनी काफ़ी आवश्यक होगी, क्योंकि हम लक्षणों को देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला ब्लाइट है, लेट वाला ब्लाइट है कि अर्ली वाला ब्लाइट है। जब इसके बारे में आप समझ रखेंगे, इसके बारे में आप पहचान कर लेंगे, तो आप जो ट्रीटमेंट है वो उचित कर पाएंगे। तो हम पहले डिटेल में ये जानेंगे कि जो कौन सा वाला ब्लाइट अपनी फसल में लगा है, लेट वाला लगा है, अर्ली वाला लगा है। तो इस बात का तो अपन ने कंफर्म कर लिया है कि अपनी जो पत्ती अपनी फसल है अफीम की क्रॉप में, उसमें काली मस्सी और ब्लाइट दोनों का ही अटैक है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं कि जो ब्लाइट है ये कौन सा वाला, लेट है या अर्ली ब्लाइट। इसमें हम कुछ सिम्टम देखेंगे कि अर्ली ब्लाइट के कौन से सिम्टम होते हैं और लेट ब्लाइट के कौन से सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं। उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा अपनी फसल में कौन सा जो है ब्लाइट है। किसान साथियों, जो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में कुछ अंतर होता है, इसको हम समझेंगे तो अपन आसानी से पता कर पाएंगे अपने खेत में कौन सा ब्लाइट लगा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगेती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट के बारे में। किसान साथियों, ये अल्टरनेरिया जो होता है, अल्टरनेरिया के से होता है। इसके केस में क्या होगा, इसके लक्षण की बात करेंगे। मेनली अपन क्या होता है कि जो किसान साथियों पत्ती होती है, उस पत्ती के ऊपर आपको क्या दिखेंगे, भूरे काले रंग के धब्बे दिखेंगे। और मेन चीज़ अगर इसकी पहचान करनी है, भूरे काले रंग के धब्बे के अंदर जब आप धब्बे को अच्छे से देखेंगे तो उसके अंदर आपको छल्ले बने हुए यानी कि रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई, जो रिंग जैसी मतलब कि छल्ले जैसी संरचना बनी हुई आपको दिखेगी। अगर इस तरह की संरचना आपको दिखने को मिलती है तो ये जानिए कि ये कौन सी है, अर्ली ब्लाइट है। ठीक है, अगर आपको रिंग बनी हुई दिखे दे रही हो तो। अब बात कर लेते हैं लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा के बारे में। पछेती झुलसा के केस में क्या होगा, आपको वाटर शॉक लीजन यानी कि पानी जैसे पानी के समान धब्बे, यानी ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसने यहाँ पर किसी ने पानी फैला दिया हो, उस ऐसा लगता है जिसने पानी फैला दिया, इस तरह के धब्बे मिलते हैं। समय के साथ क्या होता है, ये धब्बे काले या भूरे हो जाते हैं और बड़े आकार में हो जाते हैं धीरे धीरे। और ये धब्बे क्या होते हैं किसान साथियों की, तने पर भी फैलते हैं। ठीक है, तने पर फल पर भी फैलते हैं और इस तने को सड़ा देते हैं। किसान साथियों क्या होता है, ये सड़ा देते हैं। और जब इन धब्बों के आप नीचे सरफेस पे देखिए, पत्ती की नीचे सरफेस देखिए, तो उस पर सफ़ेद ग्रे कलर की फफूंदी आपको देखने को मिलेगी। और क्या होता है किसान साथियों कि इसके केस में जो पछेती झुलसा होता है, जो लेट ब्लाइट होता है, इसके केस में आपको किसी प्रकार का छल्ला यानी रिंग देखने को नहीं मिलेगी। बस जो अर्ली ब्लाइट है उसमें आपको रिंग, अगर आपको रिंग दिख रही तो अर्ली ब्लाइट है, अगर रिंग नहीं दिख रही है और पानी के समान फैला हुआ है तो आप समझ लिए वो लेट ब्लाइट है। और ये बात ध्यान रखिए, जो लेट ब्लाइट होता है काफ़ी तेज़ी
तेज़ी से फैलता है, एक मतलब बहुत तेज़ी से आता है आपकी फसल, वो तेज़ी से फैलता है। जबकि अर्ली ब्लाइट जो होता है, जो अगेती झुलसा होता है, काफ़ी धीरे धीरे फैलता है, अचानक से इतना जल्दी नहीं फैलता है, ठीक है। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और जो अर्ली ब्लाइट जो अगेती झुलसा होता है वो गर्म शुष्क मौसम में आता है, जबकि ये जो लेट ब्लाइट होता है ये ठंडे मौसम में, जो लगभग ठंडा मौसम होता है उसमें आपको इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ये अपन ने जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट यानी अगेती झुलसा पछेती झुलसा को पहचानने के लिए कुछ लक्षण के बारे में देखा कि अगर आपको छल्ले दिखाई दे रहे हैं उस धब्बे के अंदर, रिंग बनी हुई दिख रही है, तो अर्ली ब्लाइट है। अगर आपको छल्ले नहीं, पानी के समान फैला हुआ दिख रहा हो, काफ़ी तेज़ी से आपके खेत में फैला है वो रोग, और उसमें तने पर भी आपको सड़न देखने को मिल रही है, तो ये आपका कौन सा लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। जो पछेती झुलसा होता है ये फाइटोप्थोरा से होता है, और जो अगेती झुलसा होता है वो अल्टरनेरिया से होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो किसान साथियों, हमने सामान्य जाना कि ये रोग जो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इस आधार पे हम देखेंगे कि अफीम की फसल में कौन सा आपको ये ब्लाइट लगा है, इसके बारे में हम आगे बात। किसान साथियों की अगेती झुलसा पछेती झुलसा रोग में अपन अंतर देखें तो हमें अभी तक यही लगता है कि जो अपन ने अफीम की फसल में जो समस्या देखने को मिल रही है, मैंने भी कई सारे फसल में ये देखा है कि मतलब जो अपनी अफीम की फसल में कई सारे पौधों के लक्ष्य में पत्तियों के अंदर जो धब्बे, उनमें देखा है कि उन धब्बों के अंदर कोई रिंग देखने को मुझे नहीं मिली है, ठीक है। अगर आपको दिखती है तो आप ज़रूर बताइए। मुझे तो किसी प्रकार की रिंग देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो ये अटैक ये लेट ब्लाइट का है। और साथ में एक लक्षण ये भी है कि ये काफ़ी तेज़ी से फैला है, मतलब अचानक आया और इतना जल्दी फैला जिसकी बोल नहीं सकते, बहुत काफ़ी जल्दी फैला है। अचानक से कई सारी फील्ड में डायरेक्ट इसने अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो तेज़ी से फैलता है ये लेट ब्लाइट ही होता है। और जब भी मौसम चल रहा है, थोड़ा ठंडा ही है, रात का तापमान काफ़ी कम होता है इस समय में, तो कहीं ना कहीं ये अभी बिल्कुल गर्म मौसम नहीं आया, तो ये मान सकते हैं कि ये जो है अटैक है ये फाइटोप्थोरा यानी कि लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा का ही है। तो किसान साथियों, हमने यह कंफर्म है कि हम अपनी फसल में इस मतलब अभी तक की चर्चा में अपन इस बात को तो समझ चुके हैं कि जो अपनी फसल है, अफीम की फसल है, उसमें एक तो काली मस्सी और जो लेट ब्लाइट में भी कौन सा ब्लाइट है, लेट वाला ब्लाइट है, इसका अटैक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमारी फसल की जो है उसमें काली मस्सी और लेट ब्लाइट का अटैक है। तो क्या होता है किसान साथियों, जब ये डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी और लेट ब्लाइट का अटैक होता है, जो समय के साथ जब किसान साथी उसको समय पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो धब्बे आपस में मिल जाते हैं। और मिलने से क्या होता है कि पूरी पत्ती आपको ऐसे लगेगी बिल्कुल सूख गई हो, जैसे इसमें जल गई हो, इस तरह से लगे जैसे हम लोकल लैंग्वेज में आप जो है खाखरिया रोग बोल देते हैं उसको। तो ये खाखरिया रोग कुछ नहीं है, ये डाउनी मिल्ड्यू और जो लेट ब्लाइट होता है इसका मिश्रण आप समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाती है। डिसीज काफ़ी सीवियर फॉर्म में आपकी फसल में आ जाती है, काफ़ी एडवांस फॉर्म में आपके क्रॉप में आ जाती है। तो ये खाखरिया का अटैक मतलब पूरी पत्ती को जला देता है, खाखरिया का रूप ले लेता है। खाखरिया जैसा आपको दिखता है कि पूरा पौधा सूख गया, बिल्कुल नष्ट हो गया ऐसा। तो ये कुछ नहीं है, बस ये डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट का ही अटैक है। तो आपने ये जान लिया कि डाउनी मिल्ड्यू और ये लेट ब्लाइट का ही अटैक है। आगे हम बात करते हैं इसके और पहलू के। साथियों, आपने अभी तक की चर्चा में पहुँचे हैं तो हमने ये समझ लिया है कि आपकी जो अफीम की फसल है ये किस रोग से प्रभावित है, डाउनी मिल्ड्यू और साथ में लेट ब्लाइट का अटैक इसके ऊपर है। तो किसान साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसको समय पर नियंत्रण करना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो ये खाखरिया का रूप ले लेने इससे लगेगा कि पत्तियाँ पूरी जल चुकी है। इसको समय पर नियंत्रण करना काफ़ी आवश्यक है। अब पहले बात कर लें नियंत्रण में। ऐसे किसान साथी है जिसके फील्ड पे अभी इसका कोई प्रकोप नहीं देखने को मिला, इसका अटैक देखने को नहीं मिला है, तो उनको रोकथाम के लिए किन किन दवाई का उपयोग कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों, जो ऐसे किसान साथी जिसके फील्ड में अभी तक ये रोग नहीं देखने को मिला है, उन्हें क्या करना चाहिए कि जो एक कवच नाम से आता है जिसमें क्लोरोथोरेनियल होता है, उसका आप प्रिवेंटिव में उपयोग करिए। कॉन्टेंट फंजीसाइड होता है, इसको आप प्रिवेंटिव में यूज़ करिए, यानी रोकथाम के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप पोलीराम का भी उपयोग कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप में, जिसमें मेटिराम होता है, ये भी अच्छा है। तो प्रिवेंटिव में जिसके खेत पे अभी तक ये समस्या देखने को नहीं मिल रही, आप जो है कवच का और इसका पोलीराम दोनों में से किसी एक का उपयोग करें। अब किसान साथियों, पहले जो बात कर लेते हैं कि आपके अगर अपन को ये बात का तो पता चल गया ना अपने खेत में डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट दोनों का अटैक है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगा आपको जो दोनों ही बीमारी को, अब ऐसा तो नहीं कि दोनों बीमारी के अलग अलग अपन केमिकल डालेंगे, डाउनी मिल्ड्यू का अलग डालें और लेट ब्लाइट का अलग डालें, तो अपन ऐसे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन डालें जिसमें दोनों ही रोग को कंट्रोल करने वाले टेक्निकल हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मैं आपको क्या बोलूँगा, जो प्रोडक्ट के नाम बताऊँगा आपको, केमिकल फंजीसाइड के नाम बताऊँगा, ऐसे होंगे जो डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल कर लेंगे और साथ में लेट ब्लाइट को भी कंट्रोल कर लेंगे एक ही स्प्रे में, ठीक है। तो किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं ऐसे किसान साथी जिसके फील्ड पे इसका अटैक हो चुका है, वो कौन सा ऐसा केमिकल फंजीसाइड यूज़ करे जिससे भी डाउनी मिल्ड्यू भी कंट्रोल हो जाए और लेट ब्लाइट भी कंट्रोल हो जाए, यानी काली मस्सी भी कंट्रोल हो जाए और ये पछेती झुलसा ये भी कंट्रोल हो जाए। तो मैं डायरेक्ट आपको जो है केमिकल फंजीसाइड के प्रोडक्ट रिकमेंडेड करूँगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं किसान, तो एक्रोबेट आता है BASF कंपनी का, जिसमें डाइमेथोमोर्फ करके जो है टेक्निकल आता है,
ये ले सकते हैं। इसके साथ इसी को साथ आप कॉन्टैक्ट में जो है पॉलीराम ले सकते हैं, जिसमें मेटराम होता है, ठीक है। तो एक्रोबैट पॉलीराम का उपयोग कर सकते हैं। इसमें डाउनी मिल्ड्यू भी कंट्रोल होगी और इससे क्या हो जाएगा आपका जो ये लेट ब्लाइट ये भी कंट्रोल हो जाएगा। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि ये अगर और दूसरे केमिकल फंजाइसाइड की बात करूँ तो एक BASF का जेम्प्रो करके आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। कैब्रियोटॉप करके आता है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन प्रो करके आता है, इक्वेशन प्रो के नाम से आता है, उसका भी उपयोग इस रो को कंट्रोल करने कर सकते हैं, दोनों रो को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। एक इन्फिनिटो करके आता है बायर कंपनी का, इसका भी उपयोग इसमें कंट्रोल करने में आप कर सकते हैं। एक एमिस्टार ऑप्टी करके आता है, एमिस्टार ऑप्टी करके सिजेंटा कंपनी का, इसको भी उपयोग कर सकते हैं। एक फोलियो गोल्ड करके आता है सिजेंटा कंपनी का, इसका भी उपयोग आप इसको कंट्रोल करने में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ऐसे कई सारे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनका उपयोग आप डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। मैंने जो प्रोडक्ट रिकमेंड किए अच्छी कंपनी के हैं, ठीक है, तो आप इनको उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो इनका उपयोग आप डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट दोनों को अटैक है उनको कंट्रोल करने में। साथ ही हमने कुछ टेक्निकल केमिकल फंजीसाइड के देखे हैं जिनका उपयोग आप दोनों ही रोग को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अब कुछ किसान साथी ऐसे भी होंगे जिनके फील्ड पे इस रोग का अटैक हुआ होगा, उन्होंने कुछ टेक्निकल यूज़ किया होगा। अगर आपने किसी टेक्निकल का यूज़ किया और आपकी फील्ड पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिला हो तो आप ज़रूर इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कमेंट के माध्यम से उस टेक्निकल का या नाम या उस दवाई का नाम आप जरूर मेंशन करें, ताकि और भी जो किसान साथी है उसको यूज़ कर सके, ठीक है। मैंने जो रिकमेंड किए ये भी अच्छे प्रोडक्ट है, ठीक है, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। पर आपने अगर रिजल्ट देखो, एक प्रैक्टिकली चीज़ होती है, आपने रिजल्ट देखे हैं उनके अच्छे से, तो आप बिल्कुल उनका उपयोग करिए, तो आप उनको साझा कर सकते हैं। और इस भाग से संबंधित अगर कोई और भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि समस्या लगती है कि यार मुझे चीज़ ये समझ नहीं आई, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है किसान साथियों। और मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगा। और मेरा उद्देश्य बस इतना सा था कि आपको जो समस्या चल रही है उसकी गहराई में पहुँचाऊँ, इसका कारण क्या है उसके मैं पहुँचाऊँ, ठीक है। तो जिससे आपका एक बोलते हैं ना एक समझ बढ़ती है, तो उससे चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाते हैं। आपको पता चल गया अब लेट ब्लाइट है, ठीक है, अब नहीं है किसी की, तो अच्छे से देख पाएगा, उसके फील्ड पर देखेगा एक्चुअल में यही समस्या है क्या, तो उससे वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएगा, उसका जो है उपचार सही से कर पाएगा, उसमें सही प्रोडक्ट वो डाल सकेगा। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको ये भाग समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिए, और मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।